हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। आज आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पर वीडियो नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स का पार्ट 2 लाया। तो इस वीडियो में आप लोग को बेसिक कंसेप्ट्स का सेकेंड पार्ट पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और देखिए कि बेसिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, एग्जाम का क्वेश्चन है आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम परीक्षा 2001 का। क्वेश्चन आपका है कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था। मेज आपका है ना, ठीक है। कोई भी मेज आपका या कोई भी वस्तु आपका हो, अपने आप में उसका कीमत जो होता है 100% होता है। कोई भी वस्तु का कीमत कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया 100% का वैल्यू दिया गया है 750 रुपया। कितना दिया गया है, 750। 4% हानि पर बेचा है। बेचा कितने परसेंट हानि पर, 4% हानि। तो 100% में से हम लोग अगर आपका 4% घटा दें, इसका मतलब क्या है, 96% में आपने उस वस्तु को बेचा है, मेज को। तो 100% का वैल्यू इतना है, तो 96% का वैल्यू कितना होगा आपको निकालना है। तो 1% का वैल्यू कितना होता है, 750 बाई 100%। 96% का वैल्यू कितना होगा, 750 बाई 100% इंटू 96%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा आपका। 25 से काटते हैं इसको, 25 दिया 75 और 25 चक 100। 4 से काटेंगे इसको 24 बार में, 24 गुने 30 करेंगे कितना आएगा, 24 दिया 72, 720 रुपया। तो आप 4% हानि पर अगर बेचेंगे वस्तु को, तो इसका मतलब आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 720 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। ओके, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए मेज का कीमत जो 750 रुपया है, इस 750 रुपया अपने आप में 100% है। तो 100% इक्वल्स टू 750 रुपया हमने लिख दिया। और 4% आपने हानि पे बेचा है, इसका मतलब 96% पे तो बेचा होगा ना। 100% में हमेशा 100% से घटा जाता है या जोड़ा जाता है। हानि होता तो घटा देंगे 100% में, और लाभ होगा तो जोड़ देंगे 100% में। तो यहाँ हानि हो रहा था इसलिए हमने घटा दिया। तो 96% का वैल्यू कितना होगा। यहाँ 1% का वैल्यू हम लोग आप लोग को सिखाए हैं, यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं। बट आप लोग इस स्टेप को हटा भी सकते हैं डायरेक्ट। आपको 100% बराबर 750, तो 96% बराबर कितना। ओके, जैसे 100% इक्वल्स टू 750, तो 96% इक्वल्स टू कितना, 750 बाई 100% इंटू 96%। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 720 रुपया। नहीं तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि 750 जो रुपया है वो 100% का वैल्यू है, आपको 96% का निकालना होगा, तो भी आपका 720 हो जाएगा। मैं आप लोग को इस मेथड से सिखाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत लोग को होता है क्या, लेंदी लगता है कि समझ में नहीं आता चीज़ डायरेक्ट। तो इसलिए हम आप लोग को यूनिटरी मेथड सिखाते हैं। 100% बराबर इतना, 1% बराबर इतना, तो 96% बराबर कितना। नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से आंसर आ जाएगा आपका। 750 100% का वैल्यू है, तो 96% का वैल्यू कितना होगा, 720 रुपये। ओके, तो कोई भी मेथड हम करेंगे अपनाएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपीज़ प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। आपको परसेंटेज मतलब लाभ परसेंट निकालना है। ओके, तो आप देखिए कि सीपी कितना होगा। अगर 12 वस्तु बेचा है कितना रुपया में, 12 रुपया में,
एक वस्तु का बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो 12/12 मतलब 1 रुपया हो गया। एक वस्तु का आपका सीपी हो गया 1 रुपया। एसपी बताइए कि एक वस्तु का कितने में कितना रुपया है, जो प्रति वस्तु इतने के भाव से बेच रहा है, तो इसका मतलब एक वस्तु का जो आप एसपी कहेंगे वो कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे सीपी गुने 100%। लाभ हमेशा लाभ या हानि आपको निकलेगा सीपी पर ही। ये आपको मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझिए और माइंड में कैलकुलेट कीजिए। लाभ कितना है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एक वस्तु का एसपी है 1.25 और एक वस्तु का है आपका कॉस्ट प्राइस है 1 रुपीज़। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो यहाँ लाभ हो गया आपका 0.25 बटे सीपी 1 रुपया और गुना 100%। ओके, 0.25 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 100 आपका कैंसिल हो जाएगा और 25 गुने परसेंट कितना हो जाएगा, 25% आपका हो जाएगा। लाभ परसेंट कितना आएगा, 25% आएगा आपका। तो कितना इजी है, आप लोग देख रहे हैं, बस क्वेश्चन को पढ़ना था और एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालते, एक वस्तु का आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ आप निकाल लेते घटाकर, और लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुने 100। तो मैंने इतना लिखा बस आपको समझाने के लिए, नहीं तो आंसर तो यहीं से निकल सकता था माइंड में कि 1 रुपया होगा सीपी और इतना एसपी है, तो घटा हमको लाभ कितना होगा 0.25, तो 0.25 बटे 1 गुने 100%। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता 25%। कौन सा आंसर होगा इसमें, ऑप्शन बी होगा। एसएससी ग्रेजुएट 1999 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि सीपी कॉस्ट प्राइस 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत निकालें। एसएससी सीजीएल 2001 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। आप लोग वीडियो पॉज कर जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। ओके, तो कॉस्ट प्राइस 80 रुपया हुआ, ऊपरी व्यय 20 रुपया हुआ, इसका मतलब इसका पूरा खर्च कितना बैठ गया, जो व्यक्ति इसको खरीदा होगा, ठीक है, कोई वस्तु, उसको कितना पड़ गया होगा। तो सीपी आपका 80 रुपया हुआ प्लस 20 रुपया हुआ, तो उसको 100 रुपया है जो आपको वस्तु का लागत मूल्य पड़ गया, और बेच कितना में रहा है, 120 रुपया में। ये सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस 80 रुपया और ऊपरी व्यय 20 रुपया, इसको लागत मूल्य 100 रुपया हो गया। ये क्या है कि आपको जो व्यक्ति होगा उसको 100 रुपया पड़ गया है लागत मूल्य ले देकर। ठीक है, तो बताइए कि इसको है जो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ होगा, लाभ परसेंट कितना हुआ हो। तो लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपया उसको पड़ा है और 120 रुपया में बेच दिया है, तो 20 रुपया उसको लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है, सीपी हमेशा नीचे लिखाता है 100, जो उसको लागत लग गया है उसके लिए एक तरह से सीपी है हो गया, इसके लिए कि तुम हमको इतना पड़ा है 100 रुपया, रख रखाव लेन देन जो भी होगा उसको ले देकर, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। तो 20% आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20%, ऑप्शन बी होगा। तो कॉस्ट प्राइस और ऊपरी व्यय मिला के लागत मूल्य कहते हैं उससे। ठीक है, और सिंपल भाषा में कहिएगा तो उस व्यक्ति को इतना पड़ गया सामान बनाने में, रख रखाव सब में लेके, तो एक तरह से उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस ही हो गया, भाई हमको इतना पड़ गया है और इतना हम बेच रहे हैं, कितना फायदा हुआ, 20 रुपया, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है।
यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। सिंपल, कितने रुपए का लाभ या हानि होता है। एसएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 10% के लाभ पे बेचा कितना रुपया में, 990। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% तो खुद होता है, 10% लाभ पे है, इसका मतलब क्या है, 110%, 100 में जोड़ देंगे, इसका वैल्यू आपको दिया गया है 990। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए 100% का वैल्यू। ठीक है, ये बेचने के बाद नहीं इतना हुआ है, हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालना है कि आखिर में उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो 990/110% गुने 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और इसको देखिए 0 से 0, 11 नंबर 99। ठीक है, तो 900, इसका 900 आपको है जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है। तो बोल रहा है कि 890 रुपये में अगर हम उसको बेच देते, ठीक है, 890 रुपये में बेच देते तो कितना लाभ या हानि होता। अब देख लीजिए, इसका कॉस्ट प्राइस 900 था, 890 तो 10 रुपये का इसको हानि होता है ना, 10 रुपये का हानि होता है यहाँ पे कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। ओके, आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। बस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको प्रॉफिट लॉस भी परसेंटेज की तरह आसान लगेगा। प्रैक्टिस बस करना है क्वेश्चन को। देख रहे क्या करना था इसमें, कुछ भी नहीं था। 110% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना निकाल दिए। 900 रुपये हमको पड़ रहा खरीदारी, अब 890 रुपये में बेच दें, 10 रुपये लॉस ही होगा हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इसका अनुपात दिया है 5 और 4। लागत मूल्य एक तरह से आपका कॉस्ट प्राइस का ही काम करता है कि आपके पॉकेट से अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो मान लीजिए जाता है 5 रुपया, तो 5 रुपया आपके पॉकेट से चला गया तो वो आपके लिए क्या हो, खरीद का काम किया कि भैया 5 रुपये हम खरीदे हैं। और लागत मूल्य भी क्या हुआ, कोई सामान ले देकर रख रखाव में तैयार करने में पूरा 5 रुपये खरीद मेरा वेस्ट हुआ। ये 5 रुपये आपके लिए कॉस्ट प्राइस का ही काम करता है। तो 5 रुपये आपका है लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस और 4 रुपये आपका विक्रय मूल्य। तो कितना आपको हानि हुआ है बताइए, हानि परसेंट निकालना है तो हानि कितना हुआ, 1 रुपया। कितने के ऊपर, 5 रुपये के ऊपर। 100% से गुना कर दीजिएगा इसको परसेंट में चेंज करने के लिए। ओके, तो काटिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% आपको हानि हुआ है। हमेशा सीपी पर ही आपका हानि है, लाभ होता है। ओके, तो हानि आपका 1 रुपया हुआ। देखिए कितना रुपया हुआ, 1 रुपया कम हुआ तो 1 रुपया कितने के ऊपर, 5 रुपये के ऊपर, और 100 से गुना कर देंगे, 20% आपका हानि हो गया। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम एज 5। एक वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो लागत मूल्य 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 21 रुपया है, तो कितना आपको लाभ हो रहा है। देखिए 1 रुपया कितने के ऊपर हो रहा है, 20 रुपया के ऊपर, और आपको परसेंट में चेंज कर लीजिए इसको, 5% आंसर हो गया। यही आपका लाभ परसेंट है, ऑप्शन ए है। ओके, तो जितना कम लिखिए, बस अपना माइंड चलाइए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो 5% आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य को आप एज्यूम कीजिए कॉस्ट प्राइस की तरह, क्योंकि आपके पॉकेट से फाइनली कितना रुपया खर्च हो रहा है वो उसी कहते हैं हम लोग क्या, लागत मूल्य। ठीक है, तो इसका 8/5 गुना है। ओके, तो एस पी बटे सी पी इक्वल्स टू 8/5। तो आपको लाभ परसेंट निकालना है।
तो लाभ परसेंट कैसे निकलेगा? तो देखिए सीपी 5 रुपया है कॉस्ट प्राइस, अब बेच रहे हैं आप 8 रुपये में। कितना यूनिट ज़्यादा है? 3। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। 100 से गुना कर लीजिए, 5 से काटिएगा तो 20 बार में 20 दिया 60%। लाभ परसेंट आपका कितना निकल जाएगा? 60%। ओके, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। ये आपका मेथड 1 हो गया। और मेथड 2 बता रहे हैं आपको कि जब 8/5 गुना यह कह रहा है, ठीक है, तो 8/5 गुना करा तो किसका का? देखिए विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, उसके लागत मूल्य का। जब यहाँ लास्ट वाला पढ़िएगा लाइन में, विक्रय मूल्य के बाद उसके लागत मूल्य का, जब इस तरह से लाइन लिखा होगा तो हमेशा नीचे वाला लागत मूल्य होगा और ऊपर वाला विक्रय मूल्य होगा। तो लागत मूल्य आपका हो गया ये, अब विक्रय मूल्य हो जाता है ऊपर वाला। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए लाभ परसेंट बराबर कितना होगा। तो 3 रुपया आपका लाभ हुआ, कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। 100 से गुना कर लीजिएगा, 60% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से दोनों मेथड को अपना रिवाइज करना है, लेकिन बेस्ट आपका क्वेश्चन सही बन जाएगा कि 8/5 गुना बोल रहा है, 8/5 लागत मूल्य का, तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हो गया, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस हो गया। 3 यूनिट ज़्यादा, 3/5 गुने 100। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा, वो तो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया है तो लागत मूल्य बताइए, मतलब सीपी बताइए। ओके, तो 16/2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना होगा? 16/2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना होगा? तो 16×3=50/3%। 50/3% का नीचे लाएंगे 100, 50 दूनी 100, मतलब 1/6 होगा। तो ये आपको हानि, इतना परसेंट हानि पर बेचा है, तो मतलब ऊपर वाला जो हमेशा आता है ना वो हानि के रूप में होता है। ठीक है, 1 यूनिट जो है हानि पर बेचा है, लागत मूल्य था 6 रुपया, लेकिन 1 यूनिट हानि पे बेचा है, इसका मतलब कितना है? 5/6 पर बेचा है, मतलब उसने 5 यूनिट पे बेचा है। ठीक है, ये आपका नीचे वाला हमेशा लागत मूल्य होगा और ऊपर वाला आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो 5 यूनिट में उन्होंने बेचा है, दुकानदार जो है 5 यूनिट में बेचा था। 5 यूनिट का आपको दिया गया है वैल्यू 500, तो 6 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा? 600। 5 यूनिट का वैल्यू 500 था, 1 यूनिट का 100 रुपया था, 6 यूनिट का 600 रुपया। हमेशा आपका यहाँ पे हानि दिया गया, तो जो ऊपर में आएगा उस आपका बेच रहा है, विक्रय मूल्य हो रहा है, और हमेशा नीचे वाला क्या था? कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य हो रहा है आपका। तो 5 का यूनिट दिया आपका 500, तो 6 बराबर 600। ठीक है, और जिस बच्चे को नहीं निकालना था कि इसका डायरेक्ट वैल्यू कैसे हो गया 1/6, तो हम लोग यही करते हैं, हानि हो रहा है तो 100% में से हमेशा घटाएंगे, हानि होगा तो, और लाभ होगा तो जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से भी आ जाएगा आपका 100% में से हम लोग घटाएंगे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू कीजिए, 16×3=48, 50/3%। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिए, 300% माइनस 50% कितना हो जाएगा? 250%/3 हो जाएगा। इसको आप 250/3, अब परसेंट का नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5×5=25, अब 5 दूनी 10, कितना आ गया? 5/6। तो नीचे वाला लागत मूल्य है, नीचे वाला क्या है? लागत मूल्य, उसके जेबी से जो जा रहा है, जेब से जो जा रहा है, एक तरह से उसके लिए कॉस्ट प्राइस ही होगा। और ऊपर वाला जो है सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का आपको दे दिया वैल्यू 500, 5 यूनिट का वैल्यू 500, तो 6 यूनिट का वैल्यू 600। ये तो है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, तो मैं किस तरह से क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बस इस तरह से, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। अब यह कंसेप्ट अगर सीख जाते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर लीजिएगा।
बच्चा की तरह थोड़े ना कंपटीशन में करेंगे हम लोग कि अब घटा रहे हैं। बस इस मेथड को यूज़ कीजिए आप लोग। इतना हानि हो रहा है तो 1 यूनिट का हानि रहा तो इसका 5/6, 5 यूनिट में बेच रहा हो तो 5 का वैल्यू 5 और 6 का वैल्यू 600। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। यदि किसी बुक को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो एससीपी और एसपी का मान बताइए। इसका रेशियो आपको बताना है। तो मेथड 1 देखिए, जो हम लोग सीखते आ रहे हैं अभी तक। 25% लाभ मतलब कोई भी अपने जो बुक होगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अपने आप में 100% होगा, लेकिन हम लोग 25% लाभ पे बेचे हैं तो 125% में बेचे होंगे। 125% का वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 125/100, 25 25 25 से 25 × 100। ठीक है। तो नीचे वाला जो आपका आया आपका कॉस्ट प्राइस है, ऊपर वाला जो आया सेलिंग प्राइस है। ठीक है। तो अब कितना आंसर आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा आपका आंसर। दूसरे मेथड से देखिए, सीपी मान लीजिए कि हम लोग 100% मानते हैं बुक का, एसपी हो जाएगा कितना, 125% हो जाएगा। इसी का रेशियो निकालना है तो 25 × 100, 25 25 25 4:5 आ गया। सब एक ही मेथड है। ठीक है। मेथड नंबर 3 देखिए, 25% लाभ हो रहा है। मैं इस मेथड का यूज़ करता हूँ हमेशा। 25% लाभ हो रहा है। ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 × 100। 1 रुपया का उसको लाभ हो रहा है। नीचे वाला जो हमेशा होगा वो सीपी होगा। क्या होगा, सीपी। तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो ये 4 सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। तो 4:5 यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। तो आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है कर लीजिए, लेकिन हम कहेंगे बेस्ट आपका मेथड नंबर 3 होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करता है इजी वे में। ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मैं अगले दिन लाऊंगा। आप लोग को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है। और वीडियो को बार बार देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का मैथ भी अच्छा हो जाएगा। ओके। थैंक यू।